विपिन मिश्रा एक बार फिर से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में मैथ में हम पढ़ रहे थे जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक, त्रिकोणमितीय फलन। तो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या है और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कितने प्रकार के होते हैं और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को आपको बताया था, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया जाएगा और उसे छोड़ के शेष जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी के मानों को हम ज्ञात करेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मान दिया गया है cos थीटा बराबर 7/25, ये हमको दिया गया है कि यदि cos थीटा का मान जो 7/25 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आप जो है ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर होता क्या है हमारा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। तो इसका मतलब जो 7 हमारा है वो क्या है, आधार है, और जो 25 हमारा है वो क्या है, कर्ण है। अब इसके सापेक्ष क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इसको मान लेंगे ए बी और ये क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे हमारा जो बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। 90 अंश की जो सामने की भुजा होगी हमारी ये हो जाएगी कर्ण, और इसको हम कहेंगे लंब और इसको हम कहेंगे आधार। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक। आधार का मान जो हमारा कितना दिया गया है 7 और कर्ण का मान कितना दिया गया हमको 25। तो हमको मान किसका निकालना है, लंब का मान निकालना है, ठीक। और हम जानते भी हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि तीनों भुजाओं के मान हमें ज्ञात हो तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। और ये भी हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाओं के मान हमें ज्ञात है, कितने भुजाओं के, 2, अगर दो भुजाओं के मान हमको ज्ञात है तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और तीसरी भुजा का मान क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में PGP से, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो ये होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें अगर हम मान को रखें तो कर्ण का मान हमारा कितना है 25 है, तो 25 का वर्ग बराबर लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा जो है BC है, BC का वर्ग, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात नहीं है, धन आधार हमारा क्या है 7, इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 25 का जब हम वर्ग करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 625 बराबर BC का वर्ग और धन 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49। अब हम 49 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 625 माइनस 49 बराबर हो जाएगा BC का वर्ग। अब 625 में से जब हम 49 घटाएंगे तो पहले 15 में से हम 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, उसके बाद यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ से लेंगे 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, फिर यहाँ पे बचेगा 5, ये हो जाएगा बराबर BC का वर्ग। तो हम देख रहे हैं BC का वर्ग बराबर 576, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर √576। ये हमारा दिया गया है कि जो BC का मान हमारा है वो कितना है, वो √576 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो हम जो है 576 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, आपको पता है कि वर्गमूल निकालने की विधि क्या है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो 576 अगर दिया गया तो भाग में से निकालेंगे तो दाएं तरफ से दो दो अंकों का हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक। तो ये एक जोड़ा ये बन गया, और बाएं तरफ अगर सिंगल अंक है उसका जोड़ा ना भी
बताया तब भी हम उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उस संख्या का वर्ग लेकर जाते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ से भाग करेंगे तो ऐसी संख्या का वर्ग लेके जाएंगे जिसका मान 5 से ज्यादा ना हो। तो अगर हम 2 का वर्ग लेके जाते हैं तो 2 दूनी 4, तो 5 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा 1। उसके बाद 6, और ऊपर से जब भी हम जो है नीचे संख्याओं को उतारते तो हमेशा युग्म में या जोड़े में उतारते उसको, तो ऊपर से क्या उतार लिए 76। अब यहाँ पे 2 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 17 से ज्यादा ना हो, तो 4 चौक 16, तो इसका मतलब 4 का वर्ग हम लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4 का वर्ग लेकर जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, ये हमारा कैंसिल। इसका मतलब 576 का वर्गमूल आया कितना 24 आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC बराबर 24 और लंब का मान हमारा कितना मिल गया हमको 24 मिल गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शेष जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे बचते हैं उनके मान हम इस चित्र की सहायता से सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो आगे हम देखें अगर, तो हम देख रहे हैं कि cos थीटा का मान हमको दिया गया है और cos थीटा को यदि छोड़ दें हम तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे पहला हम निकाल रहे हैं sin थीटा, पहला हम क्या निकाल रहे हैं sin थीटा, ठीक। चूंकि यहाँ पे कोण थीटा दिया गया है तो दर्शाने के लिए यहाँ पे एंगल हम क्या लिख देंगे थीटा लिख देंगे। अब sin थीटा बराबर होता क्या है, तो हमको पता है लंब बटे कम होता है। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कम होता है, ठीक। बराबर अब लंब अगर हम देखें तो लंब कौन सी भुजा है BC है, बटे कर्ण हमारी कौन सी भुजा है AC है। BC का मान कितना है 24, AC का मान कितना है 25, तो इसका मतलब sin थीटा का मान हमारा कितना मिला हमको 24/25 मिल गया, ठीक। उसके बाद दूसरा cos थीटा का मान हमको दिया गया है तो cos थीटा हम निकालेंगे नहीं। अगले की अगर हम बात करते हैं तो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा, तो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है BC है, लंब क्या है BC बटे आधार हमारा क्या है AB, तो BC का मान कितना है 24 और आधार का मान कितना है 7, तो ये हमारा ये मान लिया गया। उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो cosec थीटा, अगला हमारा क्या होता है cosec थीटा, तो हम जानते हैं cosec थीटा का मान क्या होता है, तो ये sin का व्युत्क्रम होता है। जो cosec थीटा हमारा होता है वो sin थीटा का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। तो cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो sin थीटा हमारा क्या था लंब बटे कर्ण, जब इसका उल्टा हम करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा कर्ण बटे लंब इक्वल टू, अब कर्ण का मान अगर हम ध्यान से देखें तो कर्ण का मान AC है बटे लंब का मान क्या है BC। अब इसका जब हम उल्टा करते हैं तो 25 बटे क्या आ जाता है हमारा ये 24, जिसका मतलब cosec थीटा का मान हमारा कितना आया 25/24। अब अगला अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा आता है वो sec थीटा आता है। अगला क्या आता है sec थीटा, और sec थीटा किसका व्युत्क्रम होता है तो वो cos थीटा का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इक्वल टू, अब cos थीटा हमारा कितना होता है आधार बटे कर्ण, इसका जब उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमको दिया गया है क्या दिया गया है AC बटे आधार क्या है हमारा AB है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 25/7। अब जो हमारा अगला लास्ट वाला बचता है पांचवा, वो हमारा क्या है तो वो हमारा जो है cot थीटा है, क्या है cot थीटा। तो cot थीटा किसका व्युत्क्रम होता है tan थीटा का, और tan थीटा हमारा होता क्या है लंब बटे आधार, और जब इसको हम लिखना चाहें तो लंब बटे आधार को हम क्या लिखेंगे इसका उल्टा, तो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा क्या है AB है और बटे लंब हमारा क्या है तो BC है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/24। तो ये हमने देखे ये सारे मान हमारे जो है ज्ञात हो गए, ठीक। इसका मतलब कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यदि हमको दिया गया हो cos थीटा बराबर 7/25, तो इसकी सहायता से हम शेष जितने भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ज्ञात करने का नियम क्या है ये भी हमने बता दिया गया है। जो मान
आपको दिए गए हैं, इन मानों की सहायता से हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उस समकोण त्रिभुज में जिस भुजा का मान हमें इस मान के आधार पे ज्ञात है, जैसा हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, 7 है, कर्ण हमारा कितना है, 25 है। तो इसका मतलब आधार 7 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, 25। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, लंब का मान ज्ञात कर लेंगे, जैसा कि अभी हमने ज्ञात किया। और जैसे ही तीनों भुजाओं के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे, हम इसी चित्र की सहायता से शेष जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, क्योंकि कुल हमारे 6 होते हैं, तो 6 में अगर एक हमें ज्ञात है तो हमारे पास शेष कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। और उन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये सब याद करने में अगर दिक्कत है तो आप सब हाई स्कूल में पढ़ भी चुके हैं कि इनके अनुपात होते क्या है। तो शॉर्टकट में जैसे पढ़ा जाता है लाल बटे कक्का, ये शॉर्टकट में हम इसको समझ लेते हैं कि ये साइन हमारा होता है, ये क्या होता है हमारा साइन। और ये आधार बटे कर्ण हमारा क्या हो जाता है, कॉस। तो लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, और ये जो लंब बटे आधार हमारा बचता है इसको क्या कहते हैं, टैन कहते हैं। अब इसी का उल्टा कर देते हैं, जब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाता है कक्का बटे लाल। तो चाहे हम इसको सीधे याद कर लें, चाहे इसको हम जो है डायरेक्ट याद कर लें। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है हमारा, कॉसेक। उसके बाद कर्ण बटे आधार जो है ये क्या हो जाता है हमारा, सेक। और ये आधार बटे लंब हमारा क्या हो जाता है, कॉट। तो इसकी सहायता से भी हम अनुपात को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक मेथड है, इससे संबंधित प्रश्न जो है प्रश्नावली में दिए गए हैं, आप उनको लगाइएगा। अब हम देखते हैं अगला मेथड क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमको दिया क्या गया है कि यदि x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा तथा x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, इसको हम देखते हैं। तो इसको हल करने के लिए पहले हम दोनों समीकरणों को लिख देंगे। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो दोनों समीकरणों को जब लिखेंगे हम, तो पहला हो जाएगा x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समीकरण 1। अगला अगर हम देखें तो x साइन थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो समीकरण 2 से x साइन थीटा इक्वल टू y cos थीटा या x इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू y इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने देखा कि जो हम यहाँ पे मान निकाल रहे हैं x इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, x इक्वल टू y cos थीटा प्लस y cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके आगे हम देखते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। ठीक, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो हम देखेंगे आगे कि ये तो समीकरण 2 से हमने क्या किया, x साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा, y cos थीटा लिखा। उसके बाद जो है या तो हम चाहे इसको x और y cos थीटा अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं, और या फिर तो हमने देखा कि x का जो मान आया हमारा x इक्वल टू y इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका मान हमें जाके कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पे लिखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा और प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमने देखा, यहाँ तक हमारा आया। अब इसके आगे अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा से ये जो साइन क्यूब थीटा का हमारा एक पद है वो दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा से हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो है ये इसकी एक घात क्या हो जाएगी, कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो जो अगला स्टेप हमारा होगा y cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos
क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे अगर हम देखें तो आगे इसको हम मिटा देंगे। अब ये तो आगे हम देखते हैं तो ये हमारा आएगा क्या इसमें। अब हम देखें दोनों पद में तो हमारा cos थीटा क्या है, y cos थीटा हमारा कॉमन है। तो अगर इसको हम बाहर कॉमन कर लें, y cos थीटा को अगर हम कॉमन करते हैं तो बचेगा हमारा क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे y cos थीटा कॉमन करने पे cos स्क्वायर थीटा और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो हम देख रहे हैं cos थीटा से ही cos थीटा का पद हमारा क्या हो गया कैंसिल। y साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमारा 1 होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, और इक्वल टू साइन थीटा। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 3 से जो y का मान हमारा है उसको हम ले जाके कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो हम देखेंगे कि पीछे समीकरण 2 का मान हम लिखे हुए थे जो कि हमारा लिखा समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। और समीकरण 2 हमने इससे पहले क्या माना गया था, इसी को समीकरण 2 माना गया था कि x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 0। इसी में हम क्या करेंगे y बराबर साइन थीटा रखेंगे। जब इसमें रखेंगे तो मिलेगा क्या हमको x साइन थीटा माइनस y का मान हम रखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं x साइन थीटा माइनस है पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, x इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर। जब वर्ग करके दोनों को जोड़ेंगे हम तो पहले बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसको हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो हमने देखा कि हमको 2 इक्वेशन दिए गए थे, दोनों इक्वेशनों की सहायता से हमें सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले वाले समीकरण को हमने पहला समीकरण माना, दूसरे वाले को हमने दूसरा माना, दूसरे वाले से हमने x का मान निकाला, उसको ले जाके जब हम पहले समीकरण में रखते हैं तो हम देखते हैं हल करने के बाद y बराबर क्या था हमारा साइन थीटा, और यही मान y का ले जाकर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि x बराबर हमारा क्या आता है cos थीटा, जिसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 4। अब समीकरण 3 और 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करके आपस में क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं समीकरण। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हमारा जो है क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न प्रश्नावली में दिए गए हैं आप सब जो है घर पे बैठ कर उनको लगाइएगा, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप YouTube चैनल के कमेंट की सहायता से आप पूछ लीजिएगा, जिसका निस्तारण अगली वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।